राधे राधे मित्रों, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप योगिनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महात्म्य और कथा को सुनेंगे। वर्ष 2023 में योगिनी एकादशी व्रत 14 जून 2023 बुधवार को पड़ रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह व्रत आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन रखा जाएगा। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने के साथ ही परलोक में मुक्ति देने वाली मानी गई है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी से जुड़ी मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए मिट्टी यानी धरती माता की रज का इस्तेमाल करना अति शुभ होता है। साथ ही स्नान के पूर्व तिल के उपटन को शरीर पर लगाकर फिर स्नान करने की मान्यता है। बता दें कि एकादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि का आरंभ 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 से होगा। एकादशी की समाप्ति 14 जून 2023 यानी बुधवार को सुबह 8:48 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 14 जून यानी बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण आप गुरुवार 15 जून 2023 सुबह 5:23 से 8:10 तक कर सकते हैं। द्वादशी तिथि सुबह 8:32 पर समाप्त हो जाएगी। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर धुले हुए कपड़े धारण करके व्रत शुरू करने का संकल्प लें। उसके बाद पूजा के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें तथा उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पीतल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम मानी जाती है। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अब तुलसी के पत्ते और पुष्प चढ़ाएं। फिर ऋतुफल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा को पढ़ें अथवा सुनें। अंत में श्री विष्णु भगवान जी की आरती करें। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना अति शुभ फलदायी माना गया है। जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसी इस एकादशी की महिमा है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। इस एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक इंतजार करते रहे। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मालिक के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री विष्णु श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हे माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम मालिनी वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले,
तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हे माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हे मालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही कथाएं और कहानियां सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करता हूँ।